आज 23 जनवरी है और इस सकारात्मक ऊर्जा से हम लोग नेताजी की जयंती को मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस सप्ताह ये भारत वासियों के लिए, जो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, ये पूरे विश्व में संदेश देने की कोशिश है कि नेताजी आरजेएस फैमिली के दिल में रहते हैं। तो आरजेएस फैमिली के चरित्र में महात्मा गांधी रहते हैं, हमारे आचरण में महात्मा गांधी रहते हैं। तो गणतंत्र दिवस सप्ताह है 23 जनवरी से शुरू होकर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होते हुए हम लोग महात्मा गांधी के बलिदान दिवस तक यात्रा करेंगे। लगातार आरजेएस फैमिली अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेगी और आज नेताजी की जयंती पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जो चिर प्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना है, आरजेएस सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट का लोकार्पण। आज इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा। काफी दिनों से चर्चा में आप सुन रहे थे, अब उसे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। सकारात्मक भारत उदय भवन शहीदों के वंशजों के उपस्थिति में आज शुरू किया जाएगा और हम लोग लगातार आपकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश करेंगे। तो आइए, गणतंत्र दिवस सप्ताह की शुरुआत जो है आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई और इस वक्त अमेरिका प्रवास कर रही हैं दीपा भूषण जी को आमंत्रित करते हैं कि वो वंदे मातरम के साथ गणतंत्र दिवस सप्ताह का आगाज करें और हम लोग स्टैंडिंग मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में आ जाएं। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय ये जो पर्व है, इसमें राष्ट्रीय गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं अपने मोबाइल के साथ। उसके बाद दीपा भूषण जी का वंदे मातरम शुरू करते हैं। फिर ध्यान यज्ञ के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की रेडी है। दीपा भूषण जी आमंत्रित हैं आप। जी, नमस्कार सभी को। वंदे मातरम, मैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जी, दीपा भूषण जी धन्यवाद वंदे मातरम प्रस्तुत करने के लिए। और हम लोग अब आगे चलते हैं ध्यान यज्ञ जानने के लिए कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी एक साधक हैं, आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार के प्रभारी भी हैं। तो ध्यान यज्ञ मुद्रा के बारे में वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद ध्यान यज्ञ के बारे में आपको कुछ सुनाया जाएगा। तो आइए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के पास चलते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान यज्ञ प्रक्रिया आरंभ हो रही है। इसके लिए मेरा आग्रह है, नमन है उपस्थित भाई बहनों से, वे ध्यान मुद्रा में जाए। ये ध्यान मुद्रा आसान है,
सबसे पहले आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आराम से हो जाएं। नाक को पर मन रखकर सांसों को देखें और अपने शरीर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को अनुभव करें। और ध्यान यज्ञ के का लाभ है कि ये साधक बहुत साधना के बाद एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ये ऊर्जा का संचरण और स्पर्श हर एक व्यक्ति को होता है जो ध्यान करता है। बताई हुई तरीके से आप ध्यान आरंभ कर दें और म्यूजिक जब तक क्लिप हमारी सकारात्मक वेबिनार की टेक्निकल टीम शुरू करेगी तब तक सुनिए और बाद में अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग को अंत में आप बता सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। टेक्निकल टीम म्यूजिक स्टार्ट करें। इस ध्यान यज्ञ का लाभ है कि आप सभी अपना अपना सकारात्मक जीवन अपनी ही इच्छा से, अपने ही ढंग से करते हैं, लेकिन वो फल, सकारात्मक फल सबको देने वाला होता है, सबको मिलता है। और नकारात्मकता से आप ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, धन्यवाद। अब आइए आगे, आरजेएस फैमिली अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर आप लोगों के बीच आ रही हैं। तो सबसे पहले प्रेम प्रभा झा जी, आप अपने गीत के साथ उपस्थित हो सकते। गणतंत्र दिवस पर आरजेएस भेंटकर्ता रिटायर्ड शिक्षिका की ओर से देश के लिए चंद लाइनें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से का हम शाया, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नहीं 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 प्रेम प्रभा जी आप समझिए जाना है, क्योंकि और लोगों को भी मौका देना है। आप लोग खुद डिसिप्लिन में रहिए और ग्रुप देखा कीजिए, ग्रुप में सब चीज बताया जाता है और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आरजेएस फैमिली के साथ ये एक्सक्लूसिव मीटिंग की जा रही है। हम लोगों का ये कहीं भी वीडियो रिलीज नहीं किया जाएगा, सिर्फ ग्रुप में भेजा जाएगा। और आप लोग देखिए कि जो दूसरों का ध्यान हमें पहले करना है, दूसरे प्रतीक्षा में है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम इस समय डॉक्टर मीना जी को आमंत्रित करते हैं। वो 2 कविता जो छोटी छोटी कविता है उसको मातरम। आजादी की अमृत गाथा के अवसर पर मुझे संयोजक उदय मन्ना जी की तरफ से कुछ गुनगुनाने का मौका मिला। गगन पर छा जाएगा, देंगे इसको लोग सलामी, हो जाएंगे भोर भवानी सुहानी, याद करेंगे गौरव गाथा, रावी तट पर प्रण किया था, पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य हमारा, सब लोगों का बना था नारा। देश में हुए फिर कई आंदोलन, आगे आगे थे नेतागण, हमने झेली हर कठिनाई, तब जाकर आजादी पाई। फिर हमने संविधान बनाया, 26 जनवरी को अपनाया, 26 जनवरी दिन गौरवशाली, इस दिन की है बात निराली, 26 जनवरी फिर है आई, मन में नई उमंगे लाई। केसरिया बलवान बनाता, मान बढ़ाना हमको, इसकी ईमान बढ़ाना हमको। को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पे है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पाओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से हम ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि टेक्निकल टीम तैयार हो गई है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप वीडियो में आ जाइए, आप वीडियो में आ जाइए, रिक्वेस्टिंग यू, अब वीडियो में दिखिए। हाँ है वीडियो में, देखिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो का देखिए कहाँ पे है, उसको क्लिक कर दीजिए। वीडियो कहाँ भाग गया मेरा?
मोबाइल को टच करेंगे तो वीडियो दिखाई देगा। हाँ हो गया अब। हाँ अब ध्यान यज्ञ का एक बार शुरू कीजिए। जी ओम प्रकाश जी बोलिए, म्यूजिक बजेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान यज्ञ एक साधना है जो सामूहिक साधक लोग आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से करते हैं। इसकी सकारात्मक ऊर्जा समस्त भाई बहनों को मिलती है। इसका प्रभाव होता है कि वे मन से स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाता है उनका मन, उनके प्राण स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर आराम में जाने लगता है। ध्यान करने के लिए ध्यान मुद्रा बहुत सही आसान है। आप सब अपने अपने स्थान पर जिससे भी हो आराम की स्थिति में चले जाएं और नाक साग्र पर अपनी सांसों को देखते रहें और अपनी फीलिंग शरीर की आराम के तरफ देखें और अपनी फीलिंग के ध्यान यज्ञ के बाद आप सभी अपनी अपनी फीलिंग साझा कर सकते हैं। ये फीलिंग अलग अलग होती है, हर एक सहयोगियों के वर्तमान स्थिति के अनुसार होगी। ध्यान यज्ञ आरंभ करने के हो रहा है। आप अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाएं और म्यूजिक के साथ यह चलेगी और म्यूजिक के साथ अंत होगी। तब आप पुनः अपने कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहेंगे। अर्थ ध्यानम अर्थ ध्यानावस्था ध्यान यज्ञ भाग म्यूजिक भक्ति शनावतु शनो भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आग्रह है कि सभी भाई बहन समय की नजाकत के अनुसार शुरू कर दें। ध्यान वेबिनार के कार्यक्रम में जय हिंद। जय हिंद। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, साधक डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने आज पहली बार एक ध्यान यज्ञ कराया जिससे कि सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका अभ्यास करना पड़ता है। और आरजेएस युवा टोली के साथ लगातार पटना में ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ये प्रयोग करते हैं, लगभग शाम को करते हैं ये, और ग्रुप में भी कभी कभी भेजा जाता है। आप ये ध्यान यज्ञ सुनते होंगे। तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और अपनी
भाई बहनों से उनकी प्रतिभा को सुनते हैं, देखते हैं। तो आ जाइए, अभी 21 लोग जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी को आमंत्रित करते हैं अपनी गीत के साथ। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, जय हिंद। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, जय हिंद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुभ वंदन, सुप्रभात। मैं मुन्नी कुमारी भारत की विशेषताओं को राष्ट्रगीत के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान कर रही हूँ। एक गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर एक बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय हिंद की सेना। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरे, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। और अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पे अरविंदो घोष जी का फोटो आया था। तो बताना चाहेंगे कि मतलब एक भारत की सुपुत्री में डॉक्टर मुन्नी कुमारी का नाम शुमार हो गया है, क्योंकि भारत के इतिहास में ये एक राष्ट्रीय सम्मान जो आप स्क्रीन पे देखिए, महर्षि अरविंदो घोष। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस सुपुत्री ने अपने स्वर्गीय पिताजी श्री कृष्णनंदन सिंह और माताजी स्वर्गीय श्रीमती मैदा देवी जी की स्मृति में ये आरजेएस का भारत उदय अरविंदो घोष राष्ट्रीय सम्मान 2022 अभी अभी घोषित किया है उन्होंने इसी जनवरी महीने में। और यही होता है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का सम्मान, ये आरजेएस का भारत में एक अनूठा अभियान है। और इससे तमाम भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं और अपने पूर्वजों के ऋण तो नहीं चुका सकते, न मां का ऋण चुका सकते हैं और न पिता का ऋण चुका सकते हैं, लेकिन एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो यही अनूठी कोशिश डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ने किया है। आप सबों के सामने ये है कि उन्होंने ये सम्मान समर्पित किया है अरविंदो घोष जी, जो गरम दल के नेता थे। आज गणतंत्र दिवस पर उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त उनकी जयंती होती है और पूरे साल उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। और आरजेएस भी अरविंदो घोष को बराबर याद रखती है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी बहुत बड़े अनुयायी हैं अरविंदो घोष की। महर्षि अरविंदो घोष गरम दल में थे, लेकिन उनको अध्यात्म से रुचि हो गई और फिर वो पुदुचेरी में गए, वहां आश्रम बनाया। उसके बाद ओरोविले में भी इनके आश्रम बने। वहां सभी धर्मों के, सभी विश्व के देशों के लोग वहां जाते हैं और ठहरते हैं। तो कुछ इसी तरह की तर्ज पर जो आरजेएस फैमिली है, 25 राज्यों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जहां सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है। तो ये सब भाई बहन को एक समर्पित करना है। आज लोकार्पण हो रहा है प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है सकारात्मक भारत उदय भवन। ये आज चर्चा में काफी दिन से चल रहा था, लेकिन और जिस समय वेबिनार हुआ था उस समय एक बंधु आए थे और उन्होंने अपने गांव की जो उनका लाल डोरा का जमीन दिल्ली के अंदर है, उन्होंने घोषणा करी थी कि जितनी जरूरत होगी उतनी जमीन देने के लिए हम तैयार हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं और उस पर हम लोग अब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने के बाद काम करेंगे। देखिए,
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। लोगों को पता चले कि आप गा भी सकते हैं, आप नृत्य भी कर सकते हैं। तो आपकी पहचान जो है वो सिर्फ एक ही काम से न रहे। मनुष्य के अंदर कई तरह के सुर होते हैं, और सुर ताल जब होता है तो जीवन गतिमान होता है और सही दिशा प्रदान होता है। तो यहाँ पर हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से 22 भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो वो लोग अगर परफॉर्म करना चाहें, 1.5 मिनट का समय हम लोग दे रहे हैं ताकि सभी को मौका मिल सके। तो आप अपनी कविता, लघु कहानी, गीत, संगीत के साथ यहाँ उपस्थित हो सकती हैं। जी, अपना नाम बताकर आप लोग आइए। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ कम ऑन, गुनगुनाना है। ये आरजेएस फैमिली का ये इंटरनल मीटिंग है, ये एक्सक्लूसिव है आप लोगों के लिए, इसलिए उसमें वंदे मातरम नाम बताकर। जी, मैं रेणु श्रीवास्तव, जयपुर राजस्थान से। बोलते जाइए, रुकिए नहीं। मैं सभी आरजेएस परिवार के भाई बहनों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। और मेरे से ग्रुप में पूछा गया कि आपका व्यू इतना क्यों बढ़ा है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि मैंने सब लोगों को सेंड किया था ग्रुप में, और इस बार बस भगवान का चमत्कार हुआ है। पिछली बार तो 129 के लगभग था, इस बार 240 सुबह में 8 बजे क्रॉस कर गया था। अब इस समय क्या है आई डोंट नो। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा जी। व्यूज हुए हैं। मैं सबको अपना YouTube वीडियो जो है सबको सेंड करती हूँ, और मेरा जो है पिछली बार जो व्यू था 126 था, बट आज सुबह, आज वाला मैंने कल वाला आज जो वीडियो आया है उसमें 240 है। अब इस समय कितना है आई डोंट नो। हमारे यहाँ 250 मान लिया जाए, 250 आपके व्यूज आए हैं। इसके लिए क्लैपिंग हम लोगों की तरफ से आपके लिए क्लैपिंग किया जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके ये सकारात्मक आया हुआ है, वो 7 साल का है, और वो आप दिखाइए, थोड़ी देर में पूछता है नानी माँ आप देखो। हाँ जी, नाती कहाँ है? नाती को दिखाइए ना। वो इधर आओ आप। अरे वाह, क्या बात है। बार बार पूछता है कि नानी माँ आप ये बताओ आपके व्यूज कितने आए, इधर आओ। जय हिंद। जय हिंद, बधाई हो आपको। अब भारत के आप भविष्य हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आप लोग तकदीर हैं जी। तो धन्यवाद। ये मेरे से कल ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अब सुनाइए अपना गीत सुनाइए। समय की सीमा है। गीत ओके। नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन में कांटों को खिला दो, फूलों के इस गुलशन में कांटों को खिला दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, तोड़ के सारे जाल विदेशी कर लो देश को अपना, तोड़ के सारे जाल विदेशी कर लो देश को अपना, रह ना जाए देखो कोई, रह ना जाए अधूरा कोई सुंदर सलोना सपना, घर में जो दीपक आग लगाए, घर में जो दीपक आग लगाए उसको बुझा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को खिला दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को खिला दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो। धन्यवाद। बिल्कुल, अपने आप आपने धन्यवाद कर दिया।
तो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि सभी लोगों को मौका मिल सके। और हमें भी नहीं पता है, बहुत से लोगों ने तो कहा था कि हम गीत सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे। माइक को सब लोग म्यूट कर लीजिए और आगे हम आमंत्रित करते हैं। देखिए, ये आपका गपशप का है, मनोरंजन का है, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब कोई आप आइए, वीडियो बनाती हैं आप लोग, तो आप लोगों में से कोई आइए और वो बताइए कि वीडियो बनाने में आपको क्या दिक्कत होती है, और उसको हम लोग समाधान प्रस्तुत करेंगे। कोई भी आइए, बताइए आपके मन में जो भी है सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर, जो भी शंकाएं हैं, संदेह है, या आप क्या करना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। ये आरजेएस फैमिली की एक्सक्लूसिव मीटिंग है, इसमें सिर्फ आरजेएस फैमिली के लोग हैं, बाकी कोई भी नहीं है। इसका लिंक किसी को नहीं भेजा गया है, लिंक वही है लेकिन समय नहीं बताया गया था। और हम लोग ऐसा जो है करते रहेंगे, बीच बीच में कभी कभी करते रहेंगे। तो ये मौका है, 22 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप आइए और स्क्रीन पर और बताइए आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन आपको कैसा लगता है, कैसे जुड़ी आप, और क्या करना चाहती हैं, और अपनी जिज्ञासाओं को बताइए। वंदे मातरम सभी। वंदे मातरम। डॉक्टर पुष्कर जी, मैं जमशेदपुर सूचना केंद्र से बोल रही हूँ, अपनी टीम के साथ भी उपस्थित हूँ, हमारे सभी लोग जुड़े हुए भी हैं। और इस वेबिनार के समय या जब भी यूट्यूब की बात आती है, वीडियो बनाने की बात होती है, तो हमारी जमशेदपुर की टीम और मैं स्वयं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है ना, वीडियो को कैसे सेट करते हैं, कैसे कितने फिगर आएंगे, ये सब परेशानियां थोड़ी सी होती है। मना जी, वैसे आपसे बहुत सहूलियत मिल गई है, आपने बहुत सजेशन भी दिया है, और मुझे लगता है कि और अब वीडियो बढ़िया से तैयार होगा। और आज हम लोग चूंकि नेताजी की 125वीं जयंती पर उपस्थित हैं, मुझे और गजल तो आता नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी नेताजी के जयंती के अवसर पर कि जमशेदपुर से उनका बहुत जुड़ाव रहा है, और नेताजी के निर्देश पर ही जमशेदपुर में मजदूरों के आग्रह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जमशेदपुर में पदार्पण किया था 1928 में, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को जोड़ने के लिए 25 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जो सिर्फ महिलाएं थी उसमें, और वो टीम आज भी उनके बताए हुए मार्गों पर काम कर रही है। और उसमें ये हम बहनों का ही संदेश था कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, केवल अपने सपने औरों के सपनों को जोड़ दो। तो मैं ये आज नेताजी जयंती के अवसर पर ये संदेश आप सब लोग को सुनाना चाहती थी कि नेताजी का जमशेदपुर से एक गहरा लगाव रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपने बिल्कुल नेताजी को की याद दिला दी। और नेताजी, आखिर नेताजी क्यों बने, ये नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है कि नेताजी अगर देश से इतना प्यार कर सकते हैं तो हमारी नई पीढ़ी देश से प्यार क्यों नहीं करती है। ये बहुत ही आरोप लगाया जाता है कि हमारी नई पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं करती है। आखिर हम लोगों को ये अभियान क्यों शुरू करना पड़ा। गूगल पे सब चीज है, सबके बारे में जानकारी है, लेकिन जरिया कौन सा होगा, आप कैसे गूगल देखेंगे, नई पीढ़ी तक वो बात कैसे पहुंचाएंगे। जैसे अभी लगभग 250 व्यूज आ गए हैं रेणु श्रीवास्तव जी की, तो आपके व्यूज क्यों नहीं आते हैं। तो इसमें हम सभी लोगों को प्रयास करना होगा कि जो चीजें बन गई वो आरजेएस फैमिली की बनती है, वो किसी इंडिविजुअल की नहीं बनती है। रेणु श्रीवास्तव जी एक जरिया है, क्योंकि देश के काम में वो लगी हुई हैं, तो वो अपना इतिहास निर्माण कर रही हैं। कल जाकर पत्रकार जाएंगे इनके पास, क्यों? क्योंकि इस पर रिसर्च होगा। आने वाले भविष्य को दिखाना चाहते हैं हम आप लोगों को। दूरदर्शन से ईशा खान जी जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो और आज से नहीं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। इतिहास का निर्माण डॉक्यूमेंटेशन से होता है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन आप क्या करेंगे जो गूगल और यूट्यूब करता है, पूरे वर्ल्ड में आप दिखाई देते हैं। ये जानकारी शायद आपको नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आरजेएस फैमिली के नाम से जो चीज जाए, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि उस इतिहास का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, और खुद भी इतिहास बनाइए। जिन लोगों ने वीडियो बनाई है वो वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी। वो वीडियो आपके पोते पड़पोते देखेंगे, सुनेंगे, जो आप रिकॉर्ड तैयार नहीं कर सकते हैं। हर आदमी जो गांव में बैठा हुआ है वो इन रिकॉर्ड को तैयार नहीं कर सकता है, लेकिन सबके हाथों में मोबाइल आ गया है। राष्ट्रीय मंच पर आप राष्ट्रीय मंच नहीं पैदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय मंच पैदा करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, जैसे आरजेएस ने 6.5 साल तक काम किया है। और मैं आपको बता दूं
कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है क्योंकि आपका अपना दिल्ली के अंदर सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आज सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सकारात्मक भारत उदय भवन दिल्ली के अंदर जो बनेगा उसको आप गर्व से कहेंगे कि दिल्ली में हमारा भवन है। भवन का अंग्रेजी बिल्डिंग होती है, दिल्ली में हमारी बिल्डिंग है। ये गर्वानुभूति को हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। आपकी थोड़े से सब्सक्राइब करना चाहिए जो लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, क्योंकि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि नई पीढ़ी को कैसे जागृत करेंगे आप जरा सोचिए। आपकी एक सकारात्मक सोच जो है वो कई हजार लोगों तक पहुंचा सकती है। और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूं कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में जो एक वीडियो को जो मैंने देखा, ऐसे सर्च कर रहा था तो अचानक सामने आ गया। यूट्यूब में बराबर चीजें आप नहीं सर्च करते हैं फिर भी सामने आ जाती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अब आपको दिखाऊंगा, आपके ग्रुप में भेजूंगा, लिखकर भेजूंगा। 11,000 व्यूज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के अंदर डाला हुआ 11,000 व्यूज अगर आ सकते हैं तो इसका मतलब हमें गुणवत्ता की ओर ध्यान देना होगा। इसीलिए आरजेएस फैमिली से ये बातचीत की जा रही है। हमारे पास 10 मिनट है जिसमें हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और लोगों को भी मंच पे बुलाएंगे 1.5 मिनट के लिए, वो बोलेंगे। उसके बाद 11 बजे से हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों की कोई ड्यूटी नहीं है, ये देश की ड्यूटी है, ये हम लोगों की ड्यूटी, देश की ड्यूटी है। ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर की ड्यूटी है। और इससे जो सकारात्मक ऊर्जा आती है उसका तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो अगर आपके अंदर आ गई तो फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता। और वही पॉजिटिव एनर्जी देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर आई थी। आईसीएस कंप्लीट करने के बाद इशाक खान जी बताना चाहेंगे, आप जानते ही हैं कि आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था वो इंडिया में नहीं होता था। अंग्रेजों ने उसकी व्यवस्था ब्रिटेन में कर रखी थी। लंदन जाइए, जिसकी कैपेसिटी होगी जाएगा और परीक्षा देगा। और वही भारत में सबसे बड़ा ऑफिसर जो आज आईएएस आप कहते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है सबसे बड़ी, वो आईसीएस उस समय होती थी गुलाम देश में। और नेताजी आईसीएस कंप्लीट कर चुके, एक बड़े अफसर बन जाते। अब सबसे बड़ा अफसर होता था आईसीएस भारत के अंदर अंग्रेजों के राज में। और वो कितने ऐशो आराम कर सकते थे आप समझ सकते हैं, सारी सुविधाएं सब कुछ मिलेगा। लेकिन नेताजी ने क्यों छोड़ दिया? हम तो थोड़ा सा, हम तो कहते हैं बहुत बिजी हैं हम। अगर सकारात्मक भारत आंदोलन की कोई चीज होती है तो हम कहते हैं बहुत बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन नेताजी ने पूरे देश को हिला दिया, पूरे विदेश को हिला दिया। आखिर कैसे? ये सकारात्मक सोच ही है भाइयों और बहनों। ये एक भाई और बहन के रिश्ते ने पूरे अमेरिका को विवेकानंद जी ने हिला दिया। भारत के अंदर जो चीज है, वो जो तहजीब है, उसको हमें आगे लेकर चलना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रतीक है दृढ़ता के, तो महात्मा गांधी प्रतीक हैं अहिंसा के। देखिए कैसे आरजेएस ने जो सकारात्मक सोच रखी है, ये सारी चीजें अपने आप लोगों के पूर्वज और देश के महापुरुष आरजेएस फैमिली में बोलते हैं। आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देता है जो लोग पॉजिटिव हैं। और गर्व से कहिए कि आप आरजेएस फैमिली में हैं, बिल्कुल बेदाग, देश को समर्पित। और ये गोली बंदूक चलाने का दौर चला गया है, देश आजाद है। अब इसमें लोगों को पॉजिटिव बनाकर हम लोग कितना आगे कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब सुदीप साहू जी को हम आमंत्रित कर लें। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक सकारात्मक सोच लाने के लिए 6.5 साल से आरजेएस ने यह काम किया है। ये आपका मंच है, इसको आपका परिवार है, ये सारे मिलकर इस देश को पॉजिटिव बनाएंगे। यही हम लोगों की एक इच्छा है, यही लक्ष्य है। और उसी के लिए सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हो रहा है। आज सुदीप साहू जी को आमंत्रित करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए लोगों को इस मुकाम तक आने के लिए वर्षों लग जाते हैं। वो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जो आरजेएस ने पैदा किया है, उसके लिए आपको कई साल लग जाएंगे। लेकिन हम लोग सही रास्ते पे हैं, 2 कदम ही चलेंगे लेकिन सही रास्ते पे चलेंगे। सुदीप साहू जी। हाँ, एनीवे फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। इशा खान साहब आप दिख रहे हैं, बताइए।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर हम आप सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। जैसा कि आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं और ये भी पता हो कि आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं उसके सप्ताह के अंतर्गत हम सब बैठे हुए हैं, उसका आज फाइनल रिहर्सल भी चल रहा है। उसमें एक बड़ी मतलब हम आपको बता दें कि बड़ी खुशी अनुभव करेंगे। हमारे सरकार ने इस वक्त ये कोशिश करी थी कि 26 जनवरी में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो कला के माध्यम से, जो गीत संगीत के माध्यम से, जो अपने नृत्य और दूसरे उत्सवों के माध्यम से शामिल हो सकें। तो इसके लिए नृत्य प्रतियोगिताएं हुई हैं देश भर में, वो शामिल हो रहे हैं। और कला कुंभ के नाम से पेंटिंग को शामिल किया गया है, जो कि स्क्रोल पेंटिंग कहा जाता है। देशभक्ति पेंटिंग में कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मकसद शायद यही है कि हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसमें राष्ट्र भावना, देश की भावना कहाँ पर है, हमारे जो नृत्य संगीत है उसमें राष्ट्र भावना कहाँ पर है, हमारा जो कला है उसमें कहाँ पर है, ये सब ये सारी कुछ हम लोग वही काम एक मकसद है कि हम नजरिया दें लोगों को, कम से कम एक नजरिया दें जिससे कि लोग प्रभावित हों, हमसे प्रेरित हों, और करके दिखाना पड़ रहा है और हम दिखाएंगे। और थैंक यू। आगे और भी मौके मिलेंगे। और ये आरजेएस फैमिली की एक्सक्लूसिव मीटिंग है। इशा खान साहब बहुत जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि 6 मिनट रह गए हैं। और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को आमंत्रित करेंगे, अगर वो जुड़े हुए हैं, अगर वो आ सके तो आरजेएस फैमिली को मार्गदर्शन करने के लिए आए। आज सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। चर्चा काफी दिन से थी, लेकिन आज नेताजी की जयंती पे लॉन्च हो रहा है, गणतंत्र दिवस सप्ताह पे। दीप माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, पूर्व निदेशक दिल्ली नगर निगम। दीप माथुर जी सर, वीडियो वो कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं। हाँ सर, आप दिखे थे अभी फिर। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। और वीडियो ऑन म्यूट कीजिए सर, आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आवाज आई। हाँ आवाज आई, वीडियो नहीं। हाँ वीडियो हाँ अब आ गए सर, बिल्कुल ओके, थैंक यू, जय हिंद। सभी उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो हमारे राष्ट्र के वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिलाने में हमको जिन अपना प्राण के न्यौछावर किया, उनको सादर नमस्कार, उनको शत शत नमन। आज का दिन बहुत शुभ है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है और गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ उदय कुमार मन्ना जी ने घोषणा की है कि भारत उदय भवन की भी स्थापना का श्री गणेश हो रहा है। उन्होंने अपनी एक दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे एक जो स्वप्न देखा है उसको वो साकार करने जा रहे हैं। उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी जो लगन है, मेहनत है, और जो उनका आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के बारे में जो पॉजिटिव सोच है, उनको लेकर जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वो भारत भवन बहुत जल्दी ही साकार रूप लेगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी आरजेएस परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि आज आरजेएस भवन का प्रारंभ होने जा रहा है। विशेष रूप से मैं संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना एक बोल्ड स्टेप लिया। ये उन्हीं की हिम्मत और उनकी कल्पनाशीलता का परिणाम है कि आज हम इसे साकार होता हुआ देखने की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मन्ना जी को बहुत बहुत इस शुभ कार्य के लिए बधाई। और सभी हमारे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनको आरजेएस परिवार की ओर से सादर नमन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको कि आप ऐसा सोचते हैं। ये आरजेएस फैमिली जो है वो पूर्वजों और महापुरुषों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है।
इसलिए हम लोगों के काम में कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। बेशक वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। तो यहाँ पर मुन्नी कुमारी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? यस सर। जी बताइए। सकारात्मक भारत उदय भवन की नींव का शुभारंभ दिवस पर शुभकामनाएं दे रही हूँ सर, क्योंकि स्थान के बगैर विचारों को प्रेषित नहीं किया जा सकता। इस जगह से सकारात्मकता का बयार पूरे देश में बहेगी, ऐसी आशा और विश्वास है। धन्यवाद। 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 डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ने भी अवार्ड घोषित किया है, आपको बताया गया था इसी सेशन में। और अब मीता सहाय जी, अगर आप आ जाएं। मीता सहाय जी ने अवार्ड घोषित किया है, कल घोषित किया है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का। मीता सहाय जी नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं मीता सहाय, मेरे पति मिस्टर पीबी सहाय केंद्र के से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर केंद्र से जुड़े हुए हैं। आरजेएस की महिला ग्रुप से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सिन्हा की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान 2022 का घोषणा कर रही हूँ। उनके यह सम्मान अपने पूर्वजों की याद रखने एवं बच्चों को संस्कारवान बनाने में के लिए आरजेएस परिवार का यह अभियान बहुत ही सफल सिद्ध हो रहा है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी जय हिंद। मीता सहाय जी और पूर्णेंदु सहाय जी, आप दोनों ने भेंटकर्ता हैं, प्रदाता हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान, जो कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का आपने अपने पिताजी की स्मृति में किया है। अरुण कुमार सिन्हा जी, जो कि इंजीनियर रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताना इसलिए था क्योंकि हम लोग जो है अपने पूर्वजों और महापुरुषों को याद करने का और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये अनूठा अभियान भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहे हैं, अपने परिवार की स्मृति में लोग सभा कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें कि पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों के महापुरुष शामिल हों, ऐसा अभियान सिर्फ और सिर्फ आरजेएस ने शुरू किया है। और तमाम लोगों के जीवनियों को हम लोग, यानी आपके पूर्वजों को और महापुरुषों को किताब के अंदर, जो किताब होगी उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाएगा। आप अपने किताब अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं कि क्योंकि आपके पूर्वज आज नहीं है, लेकिन उनको राष्ट्रीय मंच पर लाना ये एक सुपुत्र और सुपुत्रियों का काम होता है। ये हर किसी के वश की बात नहीं है। और जो पॉजिटिव होते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं और जो परिवार के बारे में, दोनों का तालमेल यहां पर सबसे खूबसूरत जो अनूठी अभियान की है कि आप अपने परिवार को, क्योंकि परिवार को भी नहीं छोड़ना है और देश को भी नहीं छोड़ना है, ये दोनों का सम्मिश्रण, ये अनूठा अभियान किसके आशीर्वाद से हुआ? ये पूर्वजों और महापुरुषों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। ये आइडिया कहां से आते हैं, हमें रास्ता कहां से मिलता है? वो लोग हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनके ही आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर आरजेएस सकारात्मक भारत उदय भवन का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आप लोग जितनी गंभीरता से अगर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, आप अपना इतिहास बना रहे हैं। आरजेएस के इतिहास के साथ आरजेएस फैमिली का इतिहास दर्ज होगा। और इस वक्त देखिए 11 बजने वाले हैं, 1 और 1 11 होते हैं। और आरजेएस फैमिली अब मिलने जा रही है उन शहीदों के वंशजों से, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों के द्वारा इस देश को तिरंगा दिया है। उस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी सकारात्मक लोगों की है। इस देश में अमन, चैन, शांति लाने के लिए है, नेताजी को याद करने के लिए है। यह देश गणतंत्र कैसे बना, यह नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। अपने कंफर्ट्स को छोड़ने की जरूरत है।
देश कंफर्ट में रहे, देश सुरक्षित रहे, उसके लिए एक एक नागरिक मिलकर देश बनता है। देश किसी भूभाग, किसी राज्य का नहीं होता है। सभी राज्य मिलकर, सभी राज्य के निवासी मिलकर इस देश को जब मजबूत करेंगे, तब जाके भारत मजबूत होता है। तो उन कुर्बानियों को आज याद करने का इसलिए दिन है। गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए कितनी कुर्बानियां हुई हैं, यही तो जानने की जरूरत है। ये गणतंत्र और स्वतंत्र ऐसे ही नहीं हुआ है। ये तिरंगा जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, मिला है आपको। इसके लिए कुर्बानियां, खून से रंगा हुआ है ये तिरंगा जो है। और आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये कार्यक्रम माननीय एमएस बिट्टा जी की प्रेरणा से 2017 में शुरू हुआ। लगातार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वार्षिक कार्यक्रम है आरजेएस का, और स्वतंत्रता दिवस पर आरजेएस का लगातार हर साल कार्यक्रम होता है। जय हिंद, जय भारत। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अब विधिवत कार्यक्रम की अब विधिवत शुरुआत की जा रही है। और आज आरजेएस फैमिली ने 10 बजे से 11 बजे तक अपनी जो प्रतिभा की प्रस्तुति दी है, वो अपने आप में एक लाजवाब प्रस्तुति है। क्यों? क्योंकि ये अपने बारे में कुछ बताया, अपनी समस्याओं को बताया। हम लोग शिक्षण प्रथम, प्रशिक्षण सर्वोत्तम, इस चीज को लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किसे प्रशिक्षण दिया जाएगा वो नाम नोट किया जा रहा है, और उसके बाद हम लोग तरह तरह के अभियान शुरू करेंगे सकारात्मक भारत उदय भवन के नाम से। तो अब सीधा हम आमंत्रित करेंगे। नमस्ते, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? हाँ सर। हाँ, कौन है? नाम ममता जी, बोलिए। सर ममता रानी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब आज के जमाने में कोई किसी का नहीं सोचता है। देश के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरों के बारे में मेरे को अच्छा लगता है दूसरों का करना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मतलब देश के साथ साथ दूसरों का भी सोचते हैं। और हम लोगों को ऐसे मतलब ऐसे इंसान से जुड़ने को मिल रहा है जो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत कोई मतलब हम स्टेटस वगैरह में छोड़ते हैं ना, तो बोलते हैं कि तुम क्या करती क्या है। हम लोग कुछ नहीं, ऐसे एक संस्था है उसमें हम जुड़े हैं। तो बोले उसमें क्या फायदा क्या है? हम बोले फायदा कुछ नहीं है, फायदा यही है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों से बातें करते हैं। ये क्या कम फायदा है? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो हम स्लोगन लिखे हैं सर एक तो हम स्लोगन लिखे हैं, बताना चाहेंगे सर। अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतीय होने पर हमें अभिमान और गर्व है। कोई शूरवीरों ने अपना खून बहाया, तब जाकर हमने अपना संविधान अपना गणतंत्र पाया। ना धर्म के खातिर, इंसानियत ही हमारा धर्म है, इंसानियत ही हमारा वतन है। बस जिएंगे हम वतन के खातिर, बस जिएंगे हम वतन के खातिर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता जी आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। और आरजे से जुड़कर आप जो काम कर रही हैं वो शायद आपके सर्किल में कोई वो काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है और वो आरजेएस फैमिली के अंदर उसको लोग देख रहे हैं और वर्षों वर्षों तक देखेंगे। तो आप अपना इतिहास स्वयं निर्माण कर रही हैं। और स्वयं का स्वामी बनो अभियान हम लोगों ने चलाया था, उसके अंतर्गत आप लोगों को राष्ट्रीय मंच दिया गया था। तो बहुत सारे चीज है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, जब भी बोले तो पॉजिटिव हम लोग बोले कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। ये रिकॉर्ड आपके नाम हो रहा है। तो अब सीधा हम सुमन कुमारी जी को आमंत्रित करेंगे, जो कि रिहैबिलिटेशन से जुड़ी हुई हैं। वो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं वो, और अभिप्सा संस्था चलाती हैं, जो जहां पर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो बच्चे को ठीक करने का काम करती हैं। तो सुमन कुमारी जी, वेलकम एड्रेस के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। मैं सुमन कुमार, हाँ, मैं सभी को आज गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व सबको जय हिंद कहती हूँ। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा जो यह वेबिनार है वह पिछले वर्ष हमने आजादी के 75वें
अमृत महोत्सव के अवसर पर आरजेएस राम जानकी संस्थान ने यह बीड़ा उठाया था कि हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 कार्यक्रम करेंगे और चरेवेती आज हम 45वें पायदान पर पहुंच गए हैं। आज का हमारा जो यह राष्ट्रीय वेबिनार है वह 45वां वेबिनार है, जो कि हम आजादी गणतंत्र दिवस के को समर्पित कर रहे हैं। और यह साप्ताहिक पूरा गणतंत्र दिवस, जैसे आज 23 जनवरी है पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, और हम आज से ही हमने गणतंत्र दिवस की एक मिसाल, एक आगाज पैदा की है और जिसे कि हमें जन जन तक पहुंचाना है। 26 आज के दिन, आज का यह वेबिनार बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वेबिनार में हम कुछ ऐसे शख्सियत से आप सबको मिलवाने जा रहे हैं और मिल रहे हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जब भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक अमन चैन वाले राष्ट्र की बात करते हैं और हम अपने भारतवर्ष हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमारे जहन में स्वाभाविक ही कुछ ऐसे शख्सियत का नाम उभर कर आता है, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम प्रमुख है। तो आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर हमारे पास उनके परिवार से जुड़े शख्सियत मौजूद हैं, जो कि इस वेबिनार का संचालन भी करेंगे। इस वेबिनार को में अपनी बातों को रखेंगे और हम उनकी बातों को सुनेंगे भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम जानकी संस्थान द्वारा पॉजिटिव मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी यह कोशिश है कि हम सकारात्मक भारत का निर्माण कर सकें, संपूर्ण भारतवर्ष में सकारात्मकता का आगाज, सकारात्मकता की मिसाल और आग उत्पन्न कर सकें। सकारात्मकता हम सभी के जेहन में मौजूद है, बस हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं और हमारा यह आरजेएस का यह मंच हमें हमारी इन भावनाओं को, हमारे इन विचारों को हमारे सबों के सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है। इस मंच के द्वारा हम सभी सकारात्मकता की बातें करते हैं, सकारात्मकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और इसमें आरजेएस के हमारे संयोजक श्री उदय मन्ना जी का बहुत ही योगदान है कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया जिसमें हम खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं। लोगों को इस मंच के द्वारा जो राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े शख्सियत आते हैं, हमें उनके विचारों को सुनने का मौका मिलता है, उनसे हम लाभान्वित होते हैं और हम भी कुछ बोलने, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और प्रोत्साहित ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम ऐसा कर रहे हैं जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपने हमारे पूर्व के कार्यक्रम में देखा कि लोग खुद ही सामने आकर के अपने विचारों को बोल रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, जबकि पहले ये सब बोलने में लोग हिचकते थे। तो श्री उदय मन्ना जी के माध्यम से, उनके इस कार्यक्रम, उनकी इस सोच, उनके इस सपने के माध्यम से हम अपने भी विचारों को, अपने आप को भी उजागर कर पा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को सबों के सामने ला पा रहे हैं। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आज के, जो मैंने कहा कि यह आज का यह वेबिनार बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसमें हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी ने जाना कि सकारात्मक उदय भवन प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने जा रहा है और आज के इस वेबिनार में हमने ध्यान यज्ञ के बारे में भी जाना, जो कि ध्यान के बारे में हम सभी जानते हैं कि ध्यान हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और आज का यह वेबिनार उसी ऊर्जा के साथ शुरू हुआ है। तो अब मैं इस वेबिनार में जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा बताई है, दिखाई है, उन सब का मैं स्वागत करती हूँ,
उन सबों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो कि शहीद भगत सिंह के भांजे हैं। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, जिसको बताने से मैं रोक नहीं पा रही हूँ। आज ऐसे ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है, फिर भी उन बिना बोले भी रहा नहीं जा रहा है। श्री जगमोहन सिंह जी शहीद भगत सिंह सेंटिनरी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। साथ ही वे शिक्षा के अधिकार के लिए अखिल भारतीय मंच शहीद भगत सिंह क्रिएटिविटी सेंटर बीबी अमर कौर मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी के भी अध्यक्ष हैं। इनके बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब ये 1 वर्ष के थे तो इनकी माता जी जो है वह, चूंकि हमारा शहीद भगत सिंह जी की बहन थी, तो वो भी अपने भाई के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो कार्यक्रम किए जा रहे थे उनमें सम्मिलित थी, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। जबकि वो उस समय 1 वर्ष के ही थे, तो 1 वर्ष की उम्र में ही वो भी अपनी माताजी के साथ जेल गए। और वहीं से उसके बाद जो है वह धीरे धीरे जब हमारा भारतवर्ष का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार जो है पंजाब आकर के बस गया और यहीं से इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया। उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी आविष्कार किया जिसे ट्यूबवेल के लिए सेल्फ स्टार्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनके अनुप्रयोग के लिए इन्हें यूनेस्को फेलोशिप द्वारा सम्मानित भी किया गया। 2004 में पटना यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर और एचओडी के रूप में सेवा निवृत्त हुए। तो ऐसे महान शख्सियत को सुनने का मौका हमें मिलेगा। इसके अलावा हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर बीएन पांडे जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जो कि आजाद हिंद फौज के योद्धा भी रहे हैं, जिनकी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इनका जन्म, यानी हमारे वरिष्ठ बीएन पांडे जी का जन्म जो है वह 22 फरवरी 1924 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। इनकी शिक्षा दरभंगा से ही नेशनल स्कूल से हुई। इसी क्रम में ये अपने कितने ज्यादा वो प्रभावित हुए थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से कि वो लोगों को बिना बताए घर छोड़ करके चले गए और जा करके वो सम्मिलित हो गए, हमारे आजाद हिंद फौज के साथ सम्मिलित हो गए। और वहीं से उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, जेल भी वो गए और उन्हें एक बार गोली भी खानी पड़ी थी। और इस प्रकार हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व, सामाजिक कार्यकर्ता और आजाद हिंद फौज के में सम्मिलित वो मतलब सशरीर हमारे पास है। हम इतिहास में इन चीजों को पढ़ते थे, उनसे संबंधित लोग आज हमारे समक्ष इस वेबिनार में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं अशफाक उल्ला खान जी। ये इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अशफाक उल्ला खान जो है वह काकोरी केस में के प्रमुख हैं और उनके पौत्र अशफाक उल्ला खान के पौत्र श्री अशफाक उल्ला खान जी भी हमारे इस वेबिनार में मौजूद हैं। इन सभी को हमें सुनने का मौका मिलेगा। मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार की तरफ से हमारे सभी वक्ताओं को का स्वागत करती हूँ और उनसे रूबरू होकर के हम उनके बारे में 2 शब्द सुनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ देख रही हूँ कि हमारे राम जानकी संस्थान के बहुत सारे सूचना केंद्र भी हैं जो कि संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में हैं। तो सूचना केंद्र के बहुत सारे प्रभारी जैसे डॉक्टर
श्रीमती पुष्कर बाला जी, जो कि ये प्रिंसिपल भी हैं बीडीएस महिला कॉलेज की, और इसके अतिरिक्त हमारे सुरजीत सिंह कोहली जी और डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, जो पटना सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, श्रीमती पुष्कर बाला जी, जो कि जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी हैं, सुरजीत सिंह कोहली जी, नरेंद्र टटेसर जी भी मौजूद हैं। उन सब का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही जगह जगह जब संपूर्ण भारत के हर एक राज्यों में जब हमारा सूचना केंद्र खुल जाएगा, तभी हम जो है इस भारत एक परिवार और विश्व एक घर के सपने को साकार कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि हमारे पास जो है विजोन मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। अभी कुछ लास्ट वेबिनार में ही उन्होंने उपभोक्ता पर चर्चा की थी, जो कि सबके लिए बहुत ही लाभान्वित रहा है। मैं उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करती हूँ, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं हम, और आप सब